Mon dear friends, here and the welcome you online class 8 subject maths and topic is algebraic expression chapter 9। अब इसमें मेन हमारे पास आता है कि भाई algebraic expression क्या होता है यहाँ पे। अब इसमें हम सोल्व करेंगे यहाँ पे algebraic expression। अब इसमें algebraic expression में होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस जिसको हम बोलते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अलजेब्रा के अंदर हम यूज करते हैं एक्स या A to Z अल्फाबेट्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करें क ख ग ये आ जाते हैं हमारे पास। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसमें हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है हमारे पास कोफिशिएंट, एक होता है हमारे पास वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट इज द वेरिएबल। वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है, जो वैल्यू चेंज होती रहती है, चेंजेबल वैल्यू जिसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पुट किया है माई एज इज इक्वल टू एक्स ईयर, माई एज इज इक्वल टू एक्स ईयर। अब ये जो एक्स ईयर दे दिए यहाँ पे, जो मेरी एज होगी वो यहाँ पे आएगी। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन मैंने अगर मान लो 8 क्लास के स्टूडेंट से करता हूँ मैं, तो अपनी एज यहाँ पे वो कितनी बताएगा, 12 या 13 या 14 ईयर। तो यानी जिसके सामने मैं ये क्वेश्चन पुट करूंगा उसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो ये हमारे पास आ जाता है वेरिएबल। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरिएबल, जिसको हम डिनोट करते हैं A to Z, कोई भी अल्फाबेट ले लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब ये समझ लो आप सिंपल सी लैंग्वेज में कि जो वैल्यू हमारे पास वेरिएबल की आएगी उसके साथ में जो अटैच होएगा या जो मल्टीप्लाई होएगा उसको हम बोल देंगे कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल 4x लिखा मैंने यहाँ पे, तो ये x क्या है, वेरिएबल, और 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो 4 हमारे पास कोफिशिएंट आ गया है, या फिर 1/4x। यानी वेरिएबल पे हाथ रखो आप, उसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी जाती है वो हमारे पास आ जाएगी कोफिशिएंट। नेक्स्ट दे रखा है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू का मीनिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल आई हैव 3 पेन। अब 3 पेन यहाँ पे क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। यानी मेरे पास एक क्वेश्चन मैंने पुट किया, मेरे पास कितने पेन है, तो 3 आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये फिक्स है, नो चेंजेबल, जिसको हम कोई चेंज नहीं होता, नो चेंजेस, हम उसको बोलेंगे फिक्स वैल्यू या कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे बात आती है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन is the combination of variable, coefficient and constant with arithmetic operations। यानी अर्थमेटिक ऑपरेशंस को यूज करके जो एक्सप्रेस बनता है वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें प्लस यूज कर लिया, हम इसके अंदर माइनस भी यूज कर सकते हैं, 4x/5 भी कर सकते हैं। तो ये सभी की सभी टर्म हमारे पास क्या हो गई है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर फर्दर टाइप्स हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन दिस पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट टाइप इसी के अंदर इंक्लूड हो जाती है मोनोमियल। यानी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होएगा उसको हम पॉलिनोमियल का बोलते हैं। पॉलिनोमियल का ध्यान रखना, पावर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल x पावर 4, y पावर 4, ये सारी की सारी जो पावर्स होती हैं ये हमारे पास पॉजिटिव में होती हैं। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर अगर पॉजिटिव होती है तो मींस वो पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल के यहाँ पे कुछ पार्ट्स दे रखे हैं। सबसे पहले जैसे मोनोमियल आता है, मोनोमियल का मीनिंग होता है कि जिसके अंदर सिंगल टर्म आती है। सिंगल टर्म फॉर एग्जांपल 4x आ जाता है, x आ गया, y आ गया, xy आ गया। तो ये सभी एग्जांपल हमारे किसके दे रखे हैं, मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म। नेक्स्ट देखते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल का मींस 2 टर्म्स। कौन कौन सी, फॉर एग्जांपल 4x + 2,
4y प्लस 3x प्लस y, 4x प्लस 4y। तो ये सभी के सभी हमारे कौन से टाइप के हैं? बाइनोमियल। बाइनोमियल मींस जिसके अंदर हमारे पास 2 टर्म्स आएंगी। नेक्स्ट आ जाता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जैसे नाम से पता लग रहा है, 3 टर्म्स 4x प्लस 4y प्लस 2, x प्लस y प्लस z, x प्लस 2 प्लस 4y। तो ये सभी किसके एग्जांपल हमारे पास? ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब हमारे पास आती है पॉलिनोमियल। अब 4 से आगे या 3 से आगे जितनी भी टर्म्स आती हैं उन सभी को हम एक जनरल नेम दे देते हैं यहाँ पे पॉलिनोमियल। 4 टर्म आए, 5 टर्म आए, उन सभी को नेम नोट करते हैं यहाँ पे पॉलिनोमियल होती है। वैसे ये भी सभी के सभी पॉलिनोमियल ही है, ये भी पॉलिनोमियल का एक पार्ट होता है। सिंगल टर्म है तो मोनोमियल बोल दिया उसको, 2 टर्म से बाइनोमियल बोल दिया, 3 टर्म से उसको ट्राइनोमियल बोल दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें करते हैं हम लाइक एंड अनलाइक टर्म। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारे पास लाइक एंड अनलाइक। ये मेन टॉपिक हमारे पास कब? जब हम अलजेब्रा के अंदर एडिशन करते हैं और सब्ट्रैक्शन करते हैं, तब हमें जरूरत पड़ती है यहाँ पे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। अब यहाँ पे लाइक का मीनिंग क्या होता है? पसंद करना। अनलाइक का मीनिंग क्या होता है? नापसंद। तो जब भी हम प्लस या माइनस करते हैं, प्लस का मीनिंग क्या होता है? इकट्ठे होना, ज्यादा होना वैल्यू का। माइनस मीन्स उसमें से कम होना। फॉर एग्जाम्पल, एक फंक्शन के अंदर एक साइड मेल और एक साइड फीमेल है, तो आप किस कैटेगरी में जाओगे? आपकी जो कैटेगरी है आप उस कैटेगरी में जाओगे। अगर आप मेल है तो मेल कैटेगरी में जाओगे, फीमेल है फीमेल कैटेगरी में जाओगे। तो मीन्स आपकी जो कैटेगरी है आपने उस कैटेगरी को आगे चूज किया जो आपके फेवर में है। तो यानी जिसको आप लाइक करते हो, तो मेल है तो मेल कैटेगरी में जाएगा, फीमेल है तो फीमेल कैटेगरी में। तो जो जिसकी लाइक टर्म आती है वो उसी के अंदर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक साइड में 1 मैन है और 1 वोमैन है। अगर मैंने बोला भी इनको प्लस करके दिखाओ, तो हम क्या बोलेंगे? 1 मैन 1 वोमैन। इनको प्लस नहीं कर सकते। अगर मान लो वहां पे 1 मैन एक साइड में खड़ा है, उसकी साइड में दूसरा खड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे वहां पे? 2 मैन। 2 मैन मीन्स हमने उसको इकट्ठा कर दिया। यहाँ पे तो नहीं बोल सकते 2 मैन 2 वोमैन, यानी वो 2 हो गई है, तो गलत हो जाएगा। 1 मैन 1 वोमैन को इकट्ठा नहीं कर सकते। तो जो हमारी लाइक और अनलाइक टर्म का बेनिफिट हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें प्लस और माइनस करने में। लाइक टर्म फॉर एग्जांपल, जैसे एक टर्म दे दी है 4xy और दूसरी टर्म दे दी है 4x 5xy, तो हमने इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चेक करना है। कोएफिशिएंट जो मर्जी हो, हमें चेक करना है इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मेल और फीमेल में चेक किया था। अब एज क्या है उसकी? उसका एज का मैटर नहीं है। एज उसकी 1 ईयर है, 2 ईयर है, 30 ईयर है, कोई मैटर नहीं है। मेन पर्पस क्या है? मैन एंड वोमेन, मेल और फीमेल। तो मीन्स xy और xy यहाँ पे ये सेम है, तो ये लाइक टर्म्स है। फॉर एग्जाम्पल 4xy 5yx, ये इसको ऐसे भी कर सकता है, तो ये भी लाइक टर्म है। ये हमारे पास लाइक टर्म आ गई है, ये हमारे पास लाइक टर्म आ गई है। अनलाइक टर्म का एग्जांपल लेते हैं x एंड xy। ये x दे रखा है, यहाँ पे xy डबल दे दिया, तो ये हमारे पास अनलाइक टर्म है, ना कि लाइक टर्म। और जो अनलाइक टर्म होंगी उनको हम ना तो ऐड कर सकते हैं ना ही उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर एज टी आ जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट एडिशन कर रहे हैं तो ये आएगा, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये आएगा। और इसके अंदर अगर इनको ऐड करना है तो यहाँ पे आ जाएगा कोएफिशिएंट ऐड हो जाएंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेम रहेगा, इसी के अंदर भी सेम 9xy, xy लिखो yx लिखो, बोथ आर सेम। तो लाइक और अनलाइक टर्म को जब हम सोल्व करेंगे, यूज करेंगे, वो हमेशा सोल्व करेंगे प्लस एडिशन के अंदर और सब्ट्रैक्शन के अंदर। जब हम बात करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड का तो ऐसा होता है जैसे हमने किसी को मारना है, पीटना है। अगर हम किसी के साथ झगड़ा करते हैं तो हम उसकी उम्र नहीं देखते। झगड़ा करना है तो करना है, किसी की पिटाई करनी है तो करनी है। तो मीन्स इसमें हम लाइक और अनलाइक टर्म का ध्यान नहीं रखेंगे, बट प्लस और माइनस एक जेंटलमैन की तरह
एक डिसिप्लिन ऑपरेशन है ये कि प्लस होएगा तो अपनी कैटेगरी में होएगा, माइनस होएगा तो अपनी कैटेगरी से होएगा। क्लियर? तो ये था हमारे पास बेसिक कंसेप्ट ऑफ चैप्टर 9। नाउ सब्सक्राइब दिस लिंक टू गेट more videos about this chapter.